रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है कि होई है वही जो राम रचि राखा, का कहूँ तर्क बढ़ावे साखा। आप कुछ भी सोच लीजिए, समझ लीजिए और कुछ भी कर लीजिए, अंत में होना वही है जो राम जी ने लिखा होगा, जो प्रभु ने पहले से रच के रखा होगा। हमारी सारी की सारी प्लानिंग, सारा का सारा सोचना धरा का धरा रह जाता है, और जो होता है वो होता तो बेस्ट है, पर वो हरि की इच्छा से होता है और उस सब को पहले से भगवान ने रचा हुआ होता है। कभी भी कोई भी अगर ये सोचता है कि मैं राजा हूँ और मेरे द्वारा ये चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ, तो वो एक भ्रम में जी रहा है। आज की कहानी कुछ इसी से रिलेटेड है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल प्लस बिताते पे। तो हुआ यूँ कि किसी राज्य में एक बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करते थे। वो राजा बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते थे और उनका नियम था कि जब वो पूजा से अपने उठते थे तो गरीबों को दान दक्षिणा देते ही थे। समय के हिसाब से अन्न, धन, कपड़े, वस्त्र, सारी चीज़ें वो अपने गरीबों को दान करते थे, अपनी प्रजा में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, जो लोग भी गरीब होते थे उनको। अपने इस उदार व्यवहार और दया की भावना की वजह से वो राजा पूरी जनता के बीच में बहुत लोकप्रिय हो गए। रोज सुबह दरबार खुलते ही राजा के यहाँ गरीब और भिखारियों की लंबी लाइन लग जाती थी। राजा हर इंसान को संतुष्ट करके ही भेजते थे। अब उनमें से किशन और गोपाल नाम के दो गरीब भिखारी रोज राजा के यहाँ दान लेने आ जाते थे। वो नियम से दान लेने आते थे राजा के यहाँ। राजा जब किशन को दान देता तो किशन राजा की बहुत वाहवाही करता, राजा को बहुत दुआएं भी देता। वहीं जब राजा गोपाल को दान देता तो वो हर एक बात में बस एक ही बात बोला करता था कि हे ईश्वर, हे हरि, तू बड़ा ही दयालु है, तूने मुझे इतना सब कुछ दे दिया। अब राजा को उसकी बात थोड़ी सी अजीब लगती, कभी बुरी भी लगती, पर राजा सोचता कि दान तो मैं देता हूँ, गुणगान ईश्वर का करता है, पर छोड़ो, राजा उसको इग्नोर कर देता था। एक दिन उस राज्य की राजकुमारी का यानी राजा की पुत्री का जन्मदिन था। उस दिन राजा ने दिल खोल कर दान दिया। जब किशन और गोपाल का नंबर आया तो राजा ने पहले किशन को दान दिया। अब किशन जैसे कि हमेशा करता था, उसने राजा का गुणगान करने लगा, गाना गा के करने लगा, आशीर्वाद देने लगा खूब सारे। पर जब गोपाल का नंबर आया, राजा ने जैसे ही गोपाल को दान दिया तो वो हाथ उठा के बोला, हे ईश्वर, हे अन्नदाता, तू ही मेरा मालिक है, तूने मुझे बहुत कुछ दिया, इसके लिए प्रभु तुझे बार बार धन्यवाद देता हूँ। और आकाश की तरफ हाथ उठाकर, हाथ जोड़कर उस भगवान को अपरंपार धन्यवाद देने लगा। अब इस बार राजा को सुन के बहुत अजीब लगा और उसने गुस्से में कह ही दिया कि गोपाल, तुम्हें दान मैं देता हूँ और तुम मुझे एक भी आशीर्वाद नहीं देते, मेरा कोई गुणगान नहीं करते, बस ईश्वर का ही गुणगान करते हो। गोपाल बोला कि हे राजन, देने वाला तो ऊपर बैठा है, वो सबका अन्नदाता है, आपका भी और मेरा भी। ये कह के गोपाल वहाँ से चला गया, एक संतुष्ट भाव लिए। अब राजा ने गोपाल को सबक सिखाने की सोची। राजा को थोड़ी सी चिढ़ सी हो गई गोपाल से। अगले दिन जब किशन और गोपाल दोनों का नंबर आया तो राजा ने किशन को दान दिया और कहा कि किशन, मुझे गोपाल से कुछ बात करनी है, इसलिए तुम जाओ और गोपाल को यहीं छोड़ जाओ। और हाँ, आज तुम अपने पुराने रास्ते से मत जाना, आज तुमको राजमहल के किनारे से जाना है, जहाँ से सिर्फ मैं गुजरता हूँ, मेरे उस रास्ते जाना है जहाँ से मैं आता जाता हूँ। अब किशन की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। दान लिया और खुशी खुशी उस रास्ते से चल दिया। अब चूंकि वो राजमहल का सबसे खूबसूरत रास्ता था, तो वो रास्ता बहुत ही शानदार था और खुशबू से भरा हुआ था। संयोग से राजा ने उस रास्ते में एक चांदी के सिक्कों से भरा घड़ा रखवा दिया था। लेकिन किशन आज अपनी ही मस्ती में मस्त था, अपनी धुन में चला जा रहा था कि राजा की आज मुझ पर बड़ी कृपा हुई कि जो मुझे राजमहल के रास्ते से गुजारा। अब यहाँ से तो मैं अगर आँख भी बंद करके चलूँ तो कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि रास्ते में फूल भी बिछे हुए थे जगह जगह। तो किशन बहुत ही खुशी से मस्ती में जा रहा था और उसने अपनी आँखें बंद की हुई थी। अब आंखें बंद करके चूंकि गुजर रहा था उस रास्ते से, तो उसकी नज़र उस चांदी के सिक्कों से भरे हुए घड़े पर पड़ी ही नहीं, वह ऐसे ही गुजर गया। अब जब वो चला गया किशन, तो उसके थोड़ी देर बाद राजा ने गोपाल से कहा कि अब तुम भी जाओ। अब किशन जा चुका है,
लेकिन तुमको भी उसी रास्ते से जाना है जिससे किशन गया है। गोपाल धीमे कदमों से ईश्वर को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ा कि हे भगवान, आज मुझे ऐसा मौका मिला कि जिस रास्ते से इस राज्य का राजा गुजरता है उस रास्ते से मुझे गुजरने का मौका मिला। तेरा बार बार धन्यवाद है। गोपाल बहुत आराम से चल रहा था और अपने ईश्वर को बार बार धन्यवाद दे रहा था और भगवान का नाम जप कर रहा था। अब थोड़ी ही दूर गया था, तभी गोपाल की नज़र जो है उन चांदी के सिक्कों से भरे हुए घड़े पर पड़ी। गोपाल घड़ा पाकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, ईश्वर, तेरी मुझ पे बड़ी अनुकंपा है, तूने मुझे इतना धन दिया। और वो घड़ा लेकर वो अपने घर चला गया। अब अगले दिन फिर से गोपाल और किशन का नंबर आया। अब राजा को लगा कि किशन तो घड़ा ले जा चुका होगा, इसलिए उसने किशन से पूछा, क्यों किशन, कल का रास्ता कैसा रहा? राह में कुछ मिला तुम्हें या नहीं? किशन ने कहा, महाराज, रास्ता इतना सुंदर था कि मैंने तो आंखें ही बंद कर ली। बहुत मज़ा आया चलने में। मैं घर तो गया पर मुझे कुछ नहीं मिला। फिर राजा ने यही प्रश्न गोपाल से किया। तो गोपाल ने कहा कि राजन, मुझे तो एक चांदी के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा मिला। ईश्वर का बहुत बहुत धन्य है कि ईश्वर ने अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखी है और मुझे चांदी के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा दिया। उसने बहुत बार भगवान को धन्यवाद देते हुए राजा से कहा कि मुझे इतना अच्छा रास्ता दिया और उस रास्ते पे इतना चांदी के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा भी दिया। भगवान की बहुत कृपा है मुझ पे। अब राजा को किशन से बहुत गुस्सा आया कि मतलब मैंने इसके लिए इतनी अच्छी योजना बनाई थी, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और गुस्से में उन्होंने कहा कि जाओ, आज तुम्हें धन नहीं दूंगा बल्कि एक तरबूज दूंगा। अब किशन तो परेशान हो गया था पहले ही कि भाई चांदी के सिक्के से भरा घड़ा उसे नहीं मिला, वो तो पहले गुजरा था, उससे परेशान था। लेकिन और फिर राजा ने उस दिन धन भी नहीं दिया, पर कहता भी क्या, चुपचाप अपना तरबूज लिया और वहाँ से चल पड़ा। उधर राजा ने गोपाल को रोज की तरह वही छोटा सा धन दे दिया जैसे वो देते थे उसको। किशन ने वो तरबूज लिया और आगे बढ़ गया, पर बढ़ते हुए वो सोचने लगा कि अब इस तरबूज का करूँगा मैं क्या। चलो, ये सोचकर उसने वो तरबूज एक फल बेचने वाले को बेच दिया कुछ पैसों में, और बेच के वो अपने घर चला गया। अब जब गोपाल राजा के यहाँ से निकला तो उसने रास्ते से जब वो गुजर रहा था तो उसने कहा कि बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए क्यों ना कुछ ले लिया जाए इन पैसों से। तो वो उसी फल वाले के पास गया और वही तरबूज उसने ले लिया। उसने उससे कहा कि कितने का है, उसने दाम बताया और उसने वही तरबूज ले लिया जो किशन वहाँ पे बेच के गया था। अब जैसे ही गोपाल ने घर आकर उस तरबूज को काटा तो क्या देखा कि उसके अंदर तो सोने के सिक्के भरे हुए थे। गोपाल ये देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने हाथ जोड़कर ऊपर सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा और बोला, हे ईश्वर, आज तो तूने मेरी गरीबी ही दूर कर दी। तू बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है, तू ही सबका अन्नदाता है, सच में तू ही सबका अन्नदाता है। कह के फिर से उसने बारंबार अपने ईश्वर को धन्यवाद दिया, उनका नाम जप किया और ये कहा कि आपने मेरे ऊपर अपनी कृपा बरसाई है, इसके लिए आपका बार बार शुक्रिया, बार बार धन्यवाद। अब अगला दिन फिर हुआ। रोज का नियम था राजा का कि राजा तो धन के भंडार खोलते हैं और गरीबों में धन दान करते थे, अन्न वस्त्र दान करते थे। तो अगले दिन भी यही करना था। अब अगले दिन जब राजा दान दे रहे थे तो उन्होंने देखा कि केवल अकेला किशन ही आया है, गोपाल नहीं आया। उन्होंने किशन से पूछा तो किशन ने बताया कि कल भगवान की कृपा से गोपाल को एक तरबूज मिला जिसके अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। तो अब गोपाल संपन्न इंसान हो चुका है राजन। किशन की बात सुन के राजा ने भी अपना हाथ आसमान की ओर उठाया और बोला, हे ईश्वर, वाकई सिर्फ तू ही अन्नदाता है, मैं तो मात्र एक जरिया हूँ, तू ही सबका पालनहार है। राजा को अब सारी बात समझ में आ चुकी थी, क्योंकि राजा ने 2 बार ऐसी कोशिश की कि किशन धनवान हो जाए, क्योंकि वो मेरा गुणगान करता है, और गोपाल चूँकि मेरा गुणगान नहीं करता है तो उन्होंने गोपाल की तरफ ध्यान नहीं दिया उतना। पर राजा ये भूल गए थे कि जो धन, अन्न, जो भी चीज़ वो दान देते हैं वो तो मात्र एक ज़रिया है, वो देने वाला तो ऊपर बैठा हुआ है, वो उनके माध्यम से अपने भक्तों को और अच्छे लोगों को
दिलवाते ही रहते हैं और उनकी मदद करते ही रहते हैं। जिस प्रकार भगवान ने गोपाल की मदद की, गोपाल बार बार ईश्वर को धन्यवाद देता है और ईश्वर का ही नाम जप करता है, इसलिए प्रभु ने उसकी मदद की। एक बार चांदी के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा दिलाकर और दूसरी बार तरबूज दिलाकर। वो दोनों चीज़ें राजा ने किशन के लिए रखी थी, पर वो दोनों चीज़ें मिले किसे? गोपाल को। इसलिए अपने सत्य मार्ग पर चलते रहिए, अपना अच्छा कर्म करते रहिए और भगवान का नाम नित्य सुमिरन करते रहिए। और कभी भी इस बात का अहम मत रखिए कि मैं खिला रहा हूँ, मेरे द्वारा लोग खा रहे हैं। नहीं, आप सिर्फ एक माध्यम हैं। आपको भगवान ने माध्यम चुना है अपने कार्य के लिए, बस इतने की खुशी रखिए और बार बार उस ईश्वर को इसके लिए धन्यवाद कहते चलिए कि उसने आपको माध्यम चुना है। आप भाग्यशाली हैं कि वो आपके द्वारा लोगों को दिलवा रहे हैं। आप दाता नहीं हैं, दाता ऊपर बैठा है जो सबका अन्नदाता है, सबका रक्षक है और सबको पाल रहा है। जो इस दुनिया में लाया है वो सबका पालनहार है। तो इसी कहानी के साथ आज आपसे अलविदा लेते हैं। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी सुंदर कहानी, किस्से और कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।